बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगी वो है सॉवरेंटी। सॉवरेंटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट एंड देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ स्टेट विदाउट सॉवरेंटी। लफ्ज़ सॉवरेंटी चूँकि एक वेग किस्म का टर्म है, इसीलिए स्टूडेंट्स इसको अक्सर बेशतर नहीं समझते, रटा लगा लेते हैं, लेकिन जिस तरह से इसको समझना चाहिए उस तरह से नहीं समझते। लेकिन यह है कि इस टर्म को अंडरस्टैंड किए बग़ैर हम स्टेट या स्टेट के इदारों को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, बिकॉज़ इट इज़ द सॉवरेंटी जिसको हम देखते हैं कि वो स्टेट को तमाम इदारों से अलग बनाता है और उसको सुप्रीम बनाता है। सो सॉवरेंटी की डेफिनेशन अगर हम देखें तो हमें कहते हैं कि सॉवरेंटी जो है इट इज़ अ डोमिनेंट पावर ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी। फिर सॉवरेंटी जो है वो पुराने ज़माने में हम देखते हैं कि किंग के पास जो है वो सॉवरेंटी होती थी, यानी एक पर्सन के पास सॉवरेंटी होती थी। ये अनलिमिटेड और सुप्रीम पावर जो है वो एक्सरसाइज करता था किंग। मॉडर्न एज में अगर हम देखें तो ये सॉवरेंटी जो है ये लोगों के पास होती है, इलेक्टोरेट के पास होती है, और इलेक्टोरेट इसको एक्सरसाइज करते हैं थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे पार्लियामेंट हो गया या कांग्रेस हो गया, तो उनके ज़रिए से जो है वो लोग इस सॉवरेंटी को एक्सरसाइज करते हैं। तो चूँकि ये एक अनलिमिटेड और लामहदूद इख्तियार है स्टेट का, इसीलिए इसके बग़ैर स्टेट जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। अगर हम देखें तो थ्रू आउट द हिस्ट्री जो है वो सॉवरेंटी यूज़ होता रहा है, लफ्ज़ सॉवरेंटी जो है वो यूज़ किया जाता रहा है। जैसे एरिस्टोटल को अगर हम देखें, थॉमस हॉब्स को देखें, जॉन लॉक को देखें, जे रूसो को अगर हम देखें, तो इन सब ने लफ्ज़ सॉवरेंटी जो है वो यूज़ किया है। स्पेशली जब हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी पढ़ते हैं तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी में जो है वो बार बार पॉपुलर सॉवरेंटी या लिमिटेड सॉवरेंटी या लिमिटेड मोनार्की इसका लफ्ज़ जो है वो हम इस्तेमाल करते रहे हैं। इससे आगे जब हम चले जाते हैं तो हम कहते हैं कि सॉवरेंटी के मीनिंग्स क्या है। तो सॉवरेंटी जो है उसके एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका यानी सुपरनिस जो है इससे ये डिराइव्ड हुआ है, और इसकी मीनिंग है सुप्रीम या पैरामाउंट। सॉवरेंटी जो है वो इसके आइडिया को अगर हम देखें तो हम इसको ट्रेस बैक करते हैं एरिस्टोटल के टाइम से, लेकिन फिर बाद में यानी फ्रेंच राइटर्स ने इसको पहले इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद हम देखते हैं तो इंग्लिश राइटर्स ने भी उसको यूज़ किया, इटालियंस ने भी उसको यूज़ किया, और जर्मन्स ने भी उसको यूज़ किया। तो सॉवरेंटी जो है इट इज़ एक्चुअली द अल्टीमेट पावर ऑफ द स्टेट, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, अनलिमिटेड पावर, एब्सोल्यूट पावर। जब इन सारे डेफिनेशंस को हम देखते हैं तो हम इसको यही सम अप कर लेते हैं कि सॉवरेंटी जो है वो एक एब्सोल्यूट, एक्सक्लूसिव, नॉन ट्रांसफरेबल, अनलिमिटेड अथॉरिटी है स्टेट की। इसको हम कहते हैं, यानी सॉवरेंटी जो है ये स्टेट के साथ कनेक्ट है, ये गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट नहीं है। हम देखते हैं मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स जो है वो आती जाती रहती है। एक पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में होती है, जब उसके पास गवर्नमेंट के इख्तियारात होते हैं, तो वो पार्टी जो है वो मुकम्मल तौर पे बाइख्तियार होती है। लेकिन वही पार्टी जब इलेक्शन या किसी तरह से हुकूमत से निकल जाती है तो उसके पास फिर कोई इख्तियार जो है वो नहीं रहता। तो इससे ये साबित होता है कि सॉवरेंटी जो है वो स्टेट के साथ है, यानी अगर आपके पास ताकत है तो वो ताकत एज पर्सन के पास नहीं है, वो ताकत उस पोस्ट के पास है जिस पर आप अपॉइंट है, उस चेयर के पास है जिस चेयर के साथ आप अपॉइंट हैं। तो ताकत जो है वो चेयर के साथ होती है, ताकत जो है वो स्टेट के पास है सॉवरेंटी, और गवर्नमेंट के पास जो लोग गवर्नमेंट चलाते हैं एक्चुअली वो इस सॉवरेंटी को एक्सरसाइज करते हैं स्टेट के बिहाफ पर। तो पहले किंग जो है वो करते हैं और उसके बाद जो है वो उसको रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल करते हैं।
तो देर आर एक्चुअली टू एस्पेक्ट्स ऑफ द सॉवरेंटी। डेफिनेशन जो है वो हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मैंने आपको कहा कि अगर आप उसको देखें तो देर आर डिफरेंट पोलिटिकल थिंकर्स हु डिफाइन सॉवरेंटी, लेकिन जब हम उसको सम अप कर लेते हैं तो फिर हमारे पास उसके दो एस्पेक्ट्स आते हैं। एक जो है दैट इज़ इंटरनल सॉवरेंटी और एंड द अदर वन इज़ एक्सटर्नल सॉवरेंटी। इंटरनल सॉवरेंटी का मतलब है पावर ऑफ द स्टेट ओवर ऑल द सब्जेक्ट्स एंड एसोसिएशन विद इन इट्स लिमिट। जो उसकी बाउंड्री के अंदर जितने भी एसोसिएशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं और लोग हैं, उन सब के ऊपर स्टेट का इख्तियार जो है वो चलता है। स्टेट के लॉज जो है वो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। स्पेशली हम इसमें देखते हैं कि जो एम्बेसडर्स होते हैं वो एग्जेम्प्टेड होते हैं किसी भी मुल्क की कानून से। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक्सेप्शनल केसेस होते हैं हर जगह पे। यहाँ पर भी सॉवरेंटी में हम एक्सेप्शनल केस को देखते हैं। लेकिन यह है कि किसी भी वक्त कोई हीनियस किस्म का क्राइम अगर फ़र्ज़ करे हो जाता है तो उनके ऊपर भी स्टेट जो है वो सॉवरेंटी एक्सरसाइज कर सकता है। फिर दूसरा है दैट इज़ एक्सटर्नल सॉवरेंटी। एक्सटर्नल सॉवरेंटी का मतलब ये है कि जब स्टेट अपने बाउंड्रीज़ को दूसरे स्टेट के एग्रेशन से बचा सकते हों, जब वो अपने फॉरेन पॉलिसी में इंडिपेंडेंट हों, जब वो अपने ट्रीटीज़ जिस मुल्क के साथ वो करते हैं उसमें इंडिपेंडेंट हों, अपने फॉरेन रिलेशंस में इंडिपेंडेंट हो, तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ एक्सटर्नल सॉवरेंटी। सो दो एस्पेक्ट, एक इंटरनल सॉवरेंटी और एक एक्सटर्नल सॉवरेंटी। इंटरनल सॉवरेंटी में जैसे मैंने आपको बताया कि अपने मुल्क के अंदर स्टेट जो है वो गवर्नमेंट जो है वो अपने लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, और एक्सटर्नली जो है वो अपने आप को वो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द एग्रेशन ऑफ अदर स्टेट्स। उसमें फिर हम आगे जाते हैं तो हमारे पास इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। जब हम सॉवरेंटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं तो उसमें, यानी इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, उसको हम फीचर्स भी कहते हैं, इसको हम एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं। यूजुअली इन तीनों वर्ड्स में कन्फ्यूजन हो जाती है। जब स्टूडेंट्स के लिए कोई क्वेश्चन आता है कि जिस कैरेक्टरिस्टिक्स आप किसी भी टर्म के बता दें या किसी भी डेफिनीशन में जो आगे हम डिफ़ाइन करते हैं, तो उसके डेफिनीशन में हमारे पास जो है वो कुछ फीचर्स आ जाते हैं, कुछ वर्ड्स इस तरह से आ जाते हैं जिनको फिर आगे जाकर हम डिफ़ाइन करते हैं। तो सॉवरेंटी के डेफिनीशन में हमारे पास जो वर्ड्स आते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि सॉवरेंटी जो है दिस इज़ यू कैन से परमानेंट। परमानेंट क्या है, यानी इट कैन नॉट बी यू कैन से डिवाइडेड, इंडिविजिबल है, परमानेंट है। किसी भी स्टेट का ये परमानेंट एलिमेंट है, परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक है। यानी ये नहीं हो सकता कि स्टेट कुछ टाइम के लिए सॉवरेंटी अपने पास रखे और फिर कुछ टाइम के लिए वो सॉवरेंटी जो है वो किसी को उधार दे, किसी दूसरे मुल्क के साथ, या उसको शेयर करें या उसको उधार दे। यानी आप सॉवरेंटी को जिस तरह से हम कहते हैं कि लीज़ पे दे दिया या इस तरह से, तो आप सॉवरेंटी को लीज़ पे नहीं दे सकते, बिकॉज सॉवरेंटी जो है इट इज़ एन इनएलिनिएबल पावर, इनएलिनिएबल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। अगर आपने सॉवरेंटी को टेम्पररी किसी के हवाले कर दिया या सॉवरेंटी को जो है वो आपने लीज़ पे दे दिया, तो इट मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट, स्टेट का ख़ात्मा। एक नए स्टेट जिसको आपने सॉवरेंटी दी है, आप उनके मातहत हो जाते हैं। सो सॉवरेंटी जो है इसका जो स्टेटस है वो परमानेंट है, इसका स्टेटस टेम्पररी कहीं पे भी नहीं है। परमानेंट स्टेटस का मतलब जो है वो यही है कि आपका मुल्क सरवाइव कर रहा है, आपका मुल्क मौजूद है, एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर ये सॉवरेंटी जो है, जिस तरह से हमने अपने मुल्क में देखा, बांग्लादेश का हमने देखा कि हमसे ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया। जब वो अलग हो गया तो ज़ाहिर हमारे जो उसके ऊपर सॉवरेंटी का जो इख्तियार था वो ख़त्म हो गया, बिकॉज़ वो एक अलग स्टेट जो है वो बन गया। तो हमने उसको फिर बाद में एक्सेप्ट जो है वो रिकग्नाइज़ हमने उसको किया कि हाँ ये एक अलग स्टेट है। अदरवाइज़ सॉवरेंटी को जो है वो हम डिवाइड नहीं कर सकते। फिर सॉवरेंटी जो है इट इज़ ऑल कंप्रहेंसिव,
ऑल कंप्रहेंसिव का मतलब ये होता है कि ज़ाहिर एक्सक्लूसिवनेस है इसकी। ऑल कंप्रहेंसिव मीन्स के इट इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल। हर एसोसिएशन और हर इंडिविजुअल जो स्टेट के अंदर काम करता, जो स्टेट के अंदर मौजूद होता है, वो इस सॉवरेंटी का सब्जेक्ट है। ये सॉवरेंटी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। कोई एसोसिएशन, कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है वो इसको डिसोबे नहीं कर सकता और इससे बाहर जो है वो नहीं निकल सकता। सॉवरेंटी जो है वो इनएलिनेबल है। उसकी इनएलिनेबिलिटी जो है, उसका मतलब ये है कि स्टेट सॉवरेंटी ख़ुद से अलग नहीं कर सकती। हम ये नहीं कह सकते कि स्टेट जो है वो सॉवरेंटी के बग़ैर रह सकता है, या हम ये नहीं कह सकते कि स्टेट जो है वो अपनी सॉवरेंटी को ट्रांसफ़र कर लेता है। ट्रांसफ़र किसी दूसरे मुल्क को थोड़े टाइम के लिए या ज़्यादा टाइम के लिए, यानी इस तरह हम ये कह सकते हैं कि सॉवरेंटी जो है ये स्टेट के लिए सोल का काम देता है। इस तरह से सोल के बग़ैर बॉडी जो है वो नहीं है, इसी तरह से सॉवरेंटी के बग़ैर जो है वो स्टेट का कंसेप्ट नहीं है। फिर इसको हम देखते हैं कि इसमें इम्प्रेस्क्रिबिलिटी है, जिसका मतलब ये है कि अगर सॉवरेंटी जो है वो कुछ टाइम के लिए एक्सरसाइज ना करें तो इसका मतलब ये है कि सॉवरेंटी जो है वो ख़त्म हो गई है। स्टेट थ्रू आउट द टाइम सॉवरेंटी को एक्सरसाइज करेगा, चाहे वो इंटरनल सॉवरेंटी हो, चाहे वो एक्सटर्नल सॉवरेंटी हो। इंटरनल सॉवरेंटी को अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो इंटरनल इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, यानी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। और एक्सटर्नल सॉवरेंटी को अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो कोई भी मुल्क जो है वो एग्रेशन कर सकता है। अगर एग्रेशन ना भी करे तो फॉरेन पॉलिसी को इस तरह से चलाया जाता है जिसके ज़रिए से किसी मुल्क की सॉवरेंटी जो है वो दूसरे मुल्क के पास चली जाती है, या दूसरा मुल्क जो है वो किसी भी मुल्क को इस बात का पाबंद बनाता है कि वो इस तरह की फॉरेन पॉलिसी बनाए कि उसकी सॉवरेंटी जो है वो उसको नुकसान पहुंचता है, यानी वो अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट ना हो। इंटरनल सॉवरेंटी में हम देखते हैं कि ज़ाहिर अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन ना करें तो मुल्क नहीं चल सकता। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सॉवरेंटी का होना ज़रूरी है। स्टेट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है थ्रू इट्स कोएर्सिव पावर, अपने कोएर्सिव पावर को यूज़ करके। अगर स्टेट ये कोएर्सिव पावर यूज़ ना करे या स्टेट के पास ये कोएर्सिव पावर ना हो तो फिर स्टेट की बात जो है वो कोई नहीं मानता और लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस जो है वो नामुमकिन हो जाती है, विच इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द स्टेट। इसी तरह से अगर बाहर की दुनिया से हम कट ऑफ हो जाते हैं या बाहर की दुनिया के लिए हम अपने सॉवरेंटी को एक्सरसाइज ना करें तो बाहर की दुनिया जो है वो हमें फॉर ग्रांटेड लेती है और अपनी सॉवरेंटी को हम वक्तन फ़वक्तन जो है वो शो करते रहते हैं। शो करने का मतलब ये है कि ज़ाहिर हम मुख्तलिफ़ जो एग्ज़िबिशन्स होते हैं, चाहे वो वेपन्स के होते हैं, चाहे हमारी जो सिक्योरिटी के एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम वक्तन फ़वक्तन जो है वो डिस्प्ले करते रहते हैं, उनकी एग्ज़िबिशन करते रहते हैं, बाहर लोगों से बुलाते रहते हैं। उसकी बुनियादी वजह जो है वो यही है, शो ऑफ पावर, ताकि हम बाहर की दुनिया को बताएं कि यू शुड रिस्पेक्ट आवर सॉवरेंटी और एक्सटर्नल सॉवरेंटी एंड थिंक बिफोर एनी एग्रेशन, कि हमारे पास इतना असलहा है और हम किस तरह से रिस्पॉन्ड जो है वो कर सकते हैं। दैन सॉवरेंटी कैन नॉट बी डिवाइडेड, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, थोड़ा आपका हो गया और थोड़ा मेरे पास रह गया। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमें देखते हैं कि ये कंसेप्ट है कि जिस सॉवरेंटी जो है वो डिवाइड हो गया है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स यूनिट्स के पास चले जाते हैं, लेकिन ये डिवीज़न ऑफ सॉवरेंटी नहीं होती। ये थोड़े से मामलात होते हैं जो कि प्रोविंस को अपने मामलात को मैनेज करने के लिए दे जाते हैं। एक्चुअल सॉवरेंटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है। फ़र्ज़ करें जैसे हम कहते हैं कि इंटीरियर मिनिस्ट्री लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, करेंसी हो गया, फॉरेन पॉलिसी हो गई, या सिक्योरिटी फोर्सेस की अरेंजमेंट हो गई, या फॉरेन पॉलिसी चलाना, तो ये सारे जो अफेयर्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है। इसीलिए ठीक है कि ये डेलीगेटेड पावर्स नहीं होते।
फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के पावर्स होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सॉवरेंटी जो है वो डिवाइड हो गई है। सॉवरेंटी जो है वो उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको एक्सरसाइज करता है, दोनों काइंड्स ऑफ सॉवरेंटी का, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। फिर इसका ये है कि सॉवरेंटी जो है इट इज़ एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड। सॉवरेन जो चाहे करे, उसके लिए ऊपर किसी किस्म की कोई लिमिट जो है वो नहीं होती। सॉवरेन जैसे हमने किंग का बताया कि किंग जो है वो तो ज़ाहिर सॉवरेन है और उसकी एक्सरसाइज पावर जो है वो उसने अपनी एक्सरसाइज की है। लेकिन अगर हम इलेक्टोरेट मॉडर्न सॉवरेंटी की बात करें, जो जिसको हम कहते हैं कि इलेक्टोरेट के हाथ में होता है और इलेक्टोरेट इसको एक्सरसाइज करते हैं थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स, तो उसमें हमें देखते हैं कि उसमें भी एब्सोल्यूटनेस जो है वो मौजूद है और कोई और इदारा जो है वो लॉस नहीं बना सकता या लॉस को इम्प्लीमेंट करने का अख्तियार उसके पास नहीं होता है। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। तो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसके पास जितना पावर होता है, फॉर एग्जांपल जो बंदा गवर्नमेंट सर्वेंट होता है वो आपके आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ये काम नहीं करते। तो इसी तरह से गवर्नमेंट जो है वो ये सॉवरेंटी अपने जो सर्वेंट्स होते हैं वो उसको डेलीगेट करता है, ये लेकिन ये डेलीगेटेड होता है। जब भी गवर्नमेंट चाहे तो वो सॉवरेंटी जो है ये पावर उससे वापस लिया जा सकता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉवरेंटी। हमने ये तो पढ़ा कि सॉवरेंटी के एस्पेक्ट्स जो है वो दो है और फिर हमने पढ़ा कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या क्या है। अब हम आगे जाके पढ़ेंगे कि सॉवरेंटी के जो काइंड्स है वो क्या है। उसमें नॉमिनल सॉवरेंटी है और रियल सॉवरेंटी है। नॉमिनल सॉवरेंटी क्या है? नॉमिनल सॉवरेंटी को हम देखते हैं तो जिसको हम कहते हैं कि बराए नाम सॉवरेंटी। तो बराए नाम सॉवरेंटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में हम कहते हैं, स्पेशली जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में सॉवरेंटी जो है वो किसी एक बंदे को दी जाती है, जैसे हेड ऑफ द स्टेट हो गया। बट एक्चुअली दैट सॉवरेंटी इज़ एक्सरसाइज्ड और दैट पावर इज़ एक्सरसाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर उसको एक्सरसाइज करता है। सो यहाँ पे हमें देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट है इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो नॉमिनल या टिटुलर सॉवरेन है। रियल सॉवरेन जो है वो हम उसको ये देखते हैं कि जैसे प्रेसिडेंट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट हो गया तो प्रेसिडेंट जो है वो रियल सॉवरेन हो जाता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन उसको वो पावर देता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द स्टेट वो टिटुलर हेड होता है, यानी उसको हम कहते हैं कि नॉमिनल सॉवरेंटी इंजॉय करता है। बट एक्चुअल सॉवरेंटी या रियल सॉवरेंटी जो है दैट इज़ एक्सरसाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक लीगल सॉवरेंटी है। तो लीगल सॉवरेंटी जो है वो स्टेट की वो सॉवरेंटी है जो कि फाइनल कमांड्स देते हैं। लीगल सॉवरेंटी इज़ द लीगल पावर टू इशू कमांड। फाइनल कमांड जो देते हैं उसको हम लीगल सॉवरेंटी कहते हैं, यानी जो फाइनल लीगल फोर्स है। और हर इंडिपेंडेंट स्टेट में जो लॉ को ऑर्डर करता है, जिसको लोग जो है वो ओबे करते हैं और जिनके पास लॉज को इन्फोर्स करने का इख्तियार होता है, तो उसको हम कहते हैं कि ही इज़ द लीगल अथॉरिटी। वो लीगल अथॉरिटी है जो कि कानून को इम्प्लीमेंट कर सकता है। इंग्लैंड में हम देखें तो हमने उसकी जो सिस्टम है उसमें हमें देखते हैं कि किंग इन पार्लियामेंट इज़ सॉवरेन। किंग इन पार्लियामेंट इज़ सॉवरेन, इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट इज़ सो omnipotent and that can adjudge an infant of full age and it may attain a man of treason after death. It may legitimize an illegitimate child or if it sees fit make a man a judge in his own case.
यानी इतने ज़्यादा इख्तियारात जो है वो उसके पास होते हैं। देन नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल सॉवरेंटी। लीगल सॉवरेंटी को हम देखें तो लीगल सॉवरेंटी जो है दैट इज़ लॉ मेकिंग अथॉरिटी इन लीगल टर्म। पॉलिटिकल सॉवरेंटी को अगर हम देखें तो पॉलिटिकल सॉवरेंटी कौन है? इलेक्टोरेट, पीपल, पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन जो फॉर्म होते हैं, पब्लिक ओपिनियन के बिहाफ पे या पब्लिक ओपिनियन के बेक पे जो गवर्नमेंट जो है वो चलाई जाती है, तो उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल सॉवरेंटी। फिर उसके बाद हम देखते हैं पॉलिटिकल जो लीगल सॉवरेंटी है वो पॉलिटिकल सॉवरेंटी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। यानी किसी के पास अगर ये इख्तियार है लीगली कि वो कोई भी लॉ पास कर सकता है, कोई भी स्टेप उठा सकता है गवर्नमेंट में रहकर, लेकिन ऐसा जो है वो नहीं कर सकता, इसलिए कि उसको जो पावर वो डिराइव करता है तो वो लोग उससे करता है। मिनॉरिटी के टाइम में ठीक है, लेकिन मौजूदा टाइम में जब हम बात करते हैं तो सॉवरेंटी जो है वो डिराइव होता है फ्रॉम द इलेक्टोरेट। सो लीगली अगर किसी के पास, जैसे हम कहते हैं कि लेजिस्लेचर के पास इख्तियार है लॉ मेकिंग का, जिसको हम कहते हैं कि लॉ मेकिंग जो है इट इज़ द जॉब ऑफ द लेजिस्लेचर, चाहे वो वन पर्सन करे, चाहे वो ग्रुप ऑफ पर्सनस करे, नॉन इलेक्टेड लोग करें या इलेक्टेड लोग करें। लेकिन मॉडर्न एज में इलेक्टोरेट को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, बिकॉज लॉ अपने कैरेक्टरिस्टिक में ये बताता है कि जो इम्प्लीमेंट ना हो सके वो कानून नहीं है, वो कानून नहीं बनाया जा सकता जिसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सके। इसीलिए पॉलिटिकल सॉवरेंटी के बग़ैर लीगल सॉवरेंटी जो है वो काम नहीं कर सकती। अगर एक कानून इस तरह बनाया जाए विच इज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, तो वो कानून जो है वो प्रैक्टिकेबल नहीं हो सकता, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, बल्कि ऐसा कानून मुल्क में chaos जो है वो पैदा करता है। देन नेक्स्ट इज़ पॉपुलर सॉवरेंटी। पॉपुलर सॉवरेंटी का मतलब ये है कि सॉवरेंटी ऑफ द पीपल, सॉवरेंटी ऑफ द पीपल यानी सॉवरेंटी ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, इलेक्टोरेट, इसको हम कहते हैं पॉपुलर सॉवरेंटी। जैसे हम कहते हैं कि पीपल आर द सोर्स ऑफ पावर, वो जितने भी पावर एक्सरसाइज की जाती है, वेदर दैट इज़ इंटरनल सॉवरेंटी और दैट इज़ एक्सटर्नल सॉवरेंटी, तो उसके पीछे जो एलिमेंट काम करता है वो है अवाम, इलेक्टोरेट या लोग, सब्जेक्ट ऑफ अ स्टेट। फिर उसके बाद लास्ट में आता है डिफेक्टिव सॉवरेंटी एंड डे ज्योर सॉवरेंटी। डे ज्योर सॉवरेंटी हम उसको कहते हैं जिसके पास जो है वो इख्तियार होता है, आइन ने उसको इख्तियार दिया होता है। लेकिन डिफेक्टिव सॉवरेंटी हम उसको कहते हैं कि जब एक्चुअली वो पावर कोई और इस्तेमाल करता है, यानी स्क्रीन पे एक होता है, बिहाइंड द स्क्रीन और होते हैं जो कि सॉवरेंटी को इस्तेमाल करते हैं। तो जो स्क्रीन पे होता है उसको हम डे ज्योर सॉवरेन कहते हैं, जो बिहाइंड द सीन होता है जिसको ओबे किया जाता है उसको हम डिफेक्टो कहते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स जिसको हम दे सकते हैं कि जिस तरह फ़र्ज़ करें कोई गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट का जो वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ वीक पीपल, या जैसे हमारे यहाँ पर होता है कि एक बंदा अगर गवर्नमेंट फॉर्म करता है तो वो मुख्तलिफ़ सूबों में ऐसे कमज़ोर लोगों को बिठाता है एज ए CM, जो कि स्क्रीन पे होते हैं लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन यानी डिजोर होते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन जो इख्तियारात होते हैं वो कोई और एक्सरसाइज करता है। जो उनको अपॉइंट करने वाले लोग होते हैं वो एक्चुअली वो उस पावर को एक्सरसाइज करते हैं। तो इसके लिए डिजोर सॉवरेन बनने के लिए ज़रूरी है कि एक वीक बंदा हो जो कि डिफेक्टिव सॉवरेन को प्रोटेक्शन दे। सो डिजोर कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, जिसके पास इख्तियारात होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको इख्तियार दिया है, लेकिन सर्टन वजूहात की बिना पर वो
कमज़ोर पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं। वो जैसे हमारे यहाँ पर हम देखते हैं कि सम टाइम हमारे यहाँ पर मार्शल लॉ आता है, तो ओपनली जो है वो मिलिट्री गवर्नमेंट जो है वो होती है, तो वो स्क्रीन पे होती है। सम टाइम हमें देखते हैं कि वो स्क्रीन पे नहीं होते, बिहाइंड द स्क्रीन होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये डिजोर हो गया और ये जो है ये डिफेक्टिव। तो सम टाइम वो डिजोर होते हैं, सामने स्क्रीन के ऊपर आकर बात करते हैं। सम टाइम वो बिहाइंड द सीन होते हैं, डिफेक्टिव होते हैं, लेकिन अथॉरिटी जो है वो एक्चुअली वही एक्सरसाइज करते हैं। सो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं थोड़ा सा सॉवरेंटी के बहुत ज़्यादा वेग टर्म को थोड़ा सा सिंपल करके स्टूडेंट्स को समझा सकूं और वो इसको समझ सके कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो सॉवरेंटी की कंसेप्ट को समझे बग़ैर आगे नहीं चल सकता। इसमें जितने भी फॉरेन पॉलिसी है, जितने भी इंटरनेशनल रिलेशंस है, जितने भी कोर्सेज हैं इसमें, तो वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं और सॉवरेंटी जो है वो स्टेट का एक बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। उम्मीद है कि मैं अपनी इस कोशिश में किसी हद तक कामयाब हो गई होंगी। इंशाल्लाह अगला वीडियो या अगले टॉपिक पे हम फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।